Hello बच्चों, let's have a look at this question which says identify the correct statements with respect to the given reaction. Options are phosphorus is undergoing reduction only, phosphorus is undergoing oxidation only, phosphorus is undergoing oxidation as well as reduction, hydrogen is undergoing neither oxidation nor reduction. तो यहाँ पे reaction provided है between phosphorus, hydroxide ion and water, जिससे हमें फॉस्फीन एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन मिल रहा है। इस रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी स्पीशी का रिडक्शन हो रहा है। द की कॉन्सेप्ट हियर इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम सबसे पहले समझ लेंगे। ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझने की कोशिश करें तो इट इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है या लॉस होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। इस लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ गेन और increase in positive charge on the species। तो अगर कोई स्पीशी न्यूट्रल है और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, और अगर कोई स्पीशी ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज आ जाएगा। रिडक्शन समझ लेते हैं। तो reduction in terms of electrons can be defined as gain of electrons। जब कोई स्पीशी में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उसे हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के एडिशन से देयर इज अ गेन और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑन द स्पीशी। अगर कोई स्पीशी न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और अगर वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिएक्शन जो हमें प्रोवाइडेड है उसे देख लेते हैं। द रिएक्शन गिवन इज P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस water to give PH3 phosphine and H2PO2 negative ion। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम इन एटम्स के फाइंड आउट करें तो जब कोई स्पीशी अपने एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज टेकन एज 0। तो P4 का फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। वाटर में इट विल बी +1 फॉर हाइड्रोजन एंड -2 फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे भी इट विल बी -2 एंड +1, जिससे कि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। फॉस्फीन में अगर देखें तो हाइड्रोजन विल बी +1, इस वजह से फॉस्फीन का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -3। इस आयन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इज +1, फॉस्फोरस इज +5 एंड ऑक्सीजन इज -2। तो हम कैसे हमने ये फाइंड आउट किए हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो H2PO4 नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन +1, तो वी विल टेक +1 ऑक्सीडेशन फॉर हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 into 1 प्लस X हम एज्यूम कर लेते हैं फॉस्फोरस का, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम इनटू इट्स चार्ज दैट इज -2 इक्वल्स टू -1, जो कि ओवरऑल चार्ज है इस स्पीशी पे। अगर ये न्यूट्रल होता तो हम इक्वल टू 0 कर देते। इससे हमें मिलेगा 2 + x -8 इक्वल्स टू -1, x -6 -1
x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, जिससे हमें मिल गया x इज इक्वल टू +5। तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया x या P का फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि +5 आया। ऐसे ही हमने दूसरी स्पीशीज में भी फाइंड आउट किया है। तो अब अगर हम चेंज देखें इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फॉस्फोरस चेंज हो रहा है इनटू फॉस्फीन में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है फॉस्फीन में फॉस्फोरस का -3। तो यहाँ पे 0 से -3 में चार्ज डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ है, राइट? तभी इसने 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, बिकॉज इसने 3 नेगेटिव चार्ज को एड ऑन किया है। अब दूसरा अगर देखें कन्वर्जन, तो सेम फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P with +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो 0 से +5 में जाने का मतलब है 5 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका मतलब इट हैज लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तभी इसने 5 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? हमने समझा था, when a species gains electron, the process is known as reduction। और जब किसी स्पीशी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का रिडक्शन हो रहा है, जिससे वो P-3 स्टेट में जा रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें वो P+5 स्पीशी का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इक्वेशन में हर स्पीशी में हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो द ऑप्शन फर्स्ट सेज phosphorus is undergoing reduction only, it is incorrect। it is undergoing oxidation only, ये स्टेटमेंट भी incorrect है। phosphorus is undergoing oxidation as well as reduction, yes। hydrogen is undergoing neither oxidation nor reduction, yes, this statement is also correct। so these statements are correct with reference to the given reaction। I hope you understood it well। thank you and best of luck।